मिडिल क्लास और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही शानदार खबर आई है। 15 अगस्त 2025 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया कि वो इस दिवाली जीएसटी रेट्स के अंदर बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपकी जेब पर अच्छा खासा असर पड़ेगा, जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। बस जैसी ये खबर बाहर आई, स्टॉक मार्केट ने 18 अगस्त 2025 को अपना रंग दिखाया। मार्केट करीब 1100 पॉइंट्स तक चढ़ी। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस जीएसटी के रिविजन से डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकते हैं, चाहे वो आपका एफएमसीजी हो, रियल एस्टेट हो, सीमेंट सेक्टर हो, आपका ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल हो, ऑटो सेक्टर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में हम जो बताने जा रहे हैं वो वाले सेक्टर्स या वो कुछ शेयर्स हैं, तो आप अगले 3 महीने अपने शेयर्स के ऊपर और मार्केट के ऊपर नजर गड़ाए रखें, क्योंकि काफी अच्छी रैली होने की उम्मीद है टिल द टाइम अनाउंसमेंट इज मेड। देखिए, एफएमसीजी जायंट्स जैसे नेस्ले, डाबर, एचयूएल और टाटा कंज्यूमर खबर आने के बाद लगभग 3 से 5% चढ़े। ऑटो सेक्टर की बात करें तो हीरो मोटो, मारुति जैसे स्टॉक्स भी 8% तक चले गए, क्योंकि एनालिस्ट का कहना है कि अगर टू व्हीलर सेगमेंट पे जो फिलहाल 28% का जीएसटी है वो घटकर 18% हो जाए, यानी 10% की राहत मिले, तो इससे टू व्हीलर सेगमेंट को काफी अच्छा फायदा होगा। ऐसे में टीवीएस, हीरो मोटो और साथ ही साथ आइशर मोटर को भी काफी अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। और अगर हम सीमेंट और रियल एस्टेट या इंफ्रा की बात करें, तो जब घर बनाने वाली चीजें जैसे सीमेंट, स्टील और पेंट जैसे रॉ मटेरियल पे ही जीएसटी कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली डायरेक्टली रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ेगा। अब ऐसे में स्टॉक्स कौन से फोकस में है? अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, एसीसी, टाटा स्टील, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा ग्रुप, लोढ़ा ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उम्मीद की जा रही है कि 18% वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की जीएसटी आइटम्स को घटाकर 12% जीएसटी की स्लैब में लाया जाएगा और 12% वाली एग्जिस्टिंग आइटम्स को घटाकर 5% वाले स्लैब में लाया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि अब बिल्डिंग और घर बनाने वालों को अगर डायरेक्ट फायदा हो सकता है, तो क्या वो ये जो मार्जिन है वो अपने कंज्यूमर्स को आगे शेयर करेंगे, यानी कि क्या आपके घर की कीमत कम होगी या फिर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन और बड़ा कर लेंगे और जितनी भी बचत है डायरेक्ट सारे बिल्डर्स और रियल्टर्स पे जाएगी। इसके ऊपर अभी भी एक सवाल बना हुआ है, लेकिन फिर भी जितने भी हमने स्टॉक्स आपको नाम बताए वो सारे ही स्टॉक्स आप अपनी नजर और फोकस में रखिएगा, अगर वो आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है तो। इसके बाद आता है ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। बहुत बड़ी सेक्टर है, बहुत बड़ी सेगमेंट है इंडिया की। फिलहाल फ्लाइट बुकिंग के लिए 5% और 12% का जीएसटी लगता है। उम्मीद की जा रही है कि 12% वाले को घटाकर 5% में लाया जाएगा और साथ ही साथ होटल बुकिंग के ऊपर मैक्सिमम 18% का जीएसटी है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि उसको भी घटाकर 12% में लाया जाएगा। अब अगर ऐसा होता है तो जितने भी स्टॉक्स हैं जो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड हैं, चाहे वो इक्सिगो हो, लेमन ट्री होटल हो, आईएचसीएल हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके ऊपर भी काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट इन द लाइन इज फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर। फिलहाल इंश्योरेंस के ऊपर काफी बड़ा जीएसटी है और अगर जीएसटी रेट को कम करके 5% पे लाया जाए, क्योंकि सरकार का ये भी सपना है इंश्योरेंस फॉर ऑल, अगर वो इंश्योरेंस फॉर ऑल का सपना पूरा करने के लिए जीएसटी कम हुआ तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगेन, हमारी कंट्री में बहुत जो लोग हैं जिन पे जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उनकी मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रीमियम के ऊपर फिलहाल काफी हेफ्टी जीएसटी है। तो ऐसे में स्टॉक्स इन फोकस हो सकते हैं नीवा बूपा, एचडीएफसी, स्टार हेल्थ एक्सेट्रा। इसके बाद आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एसी, फ्रिज, टीवी और आपके घर के बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिनके ऊपर फिलहाल 28% जीएसटी है। अब अगर उनको 28% से घटाकर 18% के जीएसटी स्लैब में लाया जाता है तो डेफिनेटली कॉस्ट तो कम होगी ही होगी, प्लस जो स्टॉक्स है उनको भी मुनाफा हो सकता है। ऐसे में स्टॉक्स इन फोकस हैं वोल्टास एंड हेवल्स। देखिए, रिपोर्ट्स की अगर माने तो सरकार 12% और 28% वाले स्लैब्स को हटाकर एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर लाने की कोशिश में है, जिसमें 5%, 18% और लग्जरी आइटम्स एंड सिन गुड्स के ऊपर 40% का जीएसटी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये सारी की सारी चीजें मार्केट में अजम्पशंस हैं, एनालिस्ट और एक्सपर्ट सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन असली में कितना जीएसटी में बदलाव होता है वो आपको पता ही है। दिवाली से पहले घोषणा होगी, लेकिन
उस समय तक ये 5-6 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एक रिटेल इन्वेस्टर की कड़ी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स हैं तो पोर्टफोलियो आपका वॉलेटाइल होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और बाकी मिडिल क्लास के लिए तो वाह ही है, क्योंकि जैसे ही जीएसटी स्लैब कम होगा आपकी ये सारी लिस्ट की हुई चीज़ें डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ के सस्ती हो जाएंगी। तो आपके और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए हमारी जेब में ज़्यादा पैसा बचेगा। अगर आप भी इस खबर से काफ़ी खुश हैं और जल्दी ये बदलाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। याद रहे हम इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इनमें से किसी भी बताए गए स्टॉक या कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे। ऐसी और जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स हम आपके पास लाते रहेंगे टाइम टू टाइम ओनली ऑन पैसा लाइव। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।